सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी लगभग 110 कोर्सेस में हर साल एडमिशन लेती थी, लेकिन 2023 में एडमिशन नहीं ले सकी। क्यों नहीं ले सकी? क्योंकि यहाँ पे नैक का प्रॉब्लम हो चुका था। लेकिन इस बार 2024 में एडमिशन का प्रोसेस होगा। और इस बार का जो एडमिशन का प्रोसेस होगा ये कब तक स्टार्ट होगा, क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है और कितना चार्जेस लगता है, इस प्रकार के कई सारे आपके मन में सवाल चल रहे होंगे और सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में कब आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन यानी यूजी एडमिशन, कब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन यानी पीजी एडमिशन, ये सारा प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ एडमिशन का चार्ज कितना लगता है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सारी चीज़ों को समझाने के लिए अभी मैं फिलहाल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही हूँ। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के मेन जब वेबसाइट पे आइएगा और जब एडमिशन के सेक्शन में आइएगा तो एडमिशन से रिलेटेड सारा कुंडली इसमें खुल जाता है, यानी सारा हिसाब किताब इसमें खुल जाता है। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि 2024 में एडमिशन का प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट जो आइडिया है, मैं डेट है, इस डेट को मैं अपने तथ्यों के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे बता रहा हूँ, समझिएगा। इस बार का जो एडमिशन का प्रोसेस है यानी 2024 का जो एडमिशन का प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट होगा, सवाल पहला ये है। तो अगर आप एग्जामिनेशन के श्रृंखला को, अगर आप एग्जामिनेशन के सीरीज को समझते हैं तो कुछ इस तरीके से पहले बिहार में लगभग 12th का बैच कंप्लीट होता है, यानी इसके बाद ग्रेजुएशन का एडमिशन होता है। यानी 12th का जैसे ही बैच कंप्लीट होता है तो स्टूडेंट किस चीज़ के लिए सर्च करते हैं, ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए। जब यूजी का जब एग्जामिनेशन क्लियर होता है, मतलब बिहार में जब पार्ट 3 का जब बैच क्लियर होता है तो फिर किस चीज़ के लिए एडमिशन का प्रोसेस होता है, पीजी का एडमिशन प्रोसेस होता है। यानी इस नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो यूजी पीजी का एडमिशन प्रोसेस है ये ग्रेजुएशन के एडमिशन और पीजी के एडमिशन का जब जरूरत होता है उसके आसपास में ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इस बार बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है वो लगभग कौन से महीने में कंप्लीट हो रहा है, फरवरी में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मार्च लास्ट तक या फिर अप्रैल के पहले वीक तक आप रख लीजिए कि रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये जो बिहार बोर्ड है ये अपने रिजल्ट के लिए जानी जाती है। इधर बिहार में जो ग्रेजुएशन का जो सारा कॉलेजेज है या जो ग्रेजुएशन के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है बिहार में, ये लगभग अपना जो ग्रेजुएशन का बैच है, जैसे मैं टॉप यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लूँ तो इसका जो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है पार्ट 3 का, वो एक्सपेक्टेड है कि वो अप्रैल के लास्ट के आसपास में आपका क्या हो जा रहा है, रिजल्ट आ जा रहा है। सेम तरीके से पाटलिपुत्रा, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह, LNMU, एवरेज सारे यूनिवर्सिटीज़ का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के महीने में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी यानी NOU में जो यूजी और जो पीजी का जो एडमिशन प्रोसेस है, जो यूजी और पीजी का जो एडमिशन प्रोसेस है, ये एक्सपेक्टेडली कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट होते होते आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में यदि आपको इस पर एडमिशन लेना है तो आपका जो यूजी और पीजी में जो आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, ये एडमिशन प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल के लास्ट होते तक प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। इस बार जो एडमिशन है वो 100% होगा। इस बार एडमिशन को लेकर के कोई डाउट नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा। पिछले बार एडमिशन नहीं हुआ था क्योंकि प्रॉब्लम था। एक तो प्रॉब्लम हो गया कि पटना से इसका जो हेड ऑफिस है यानी जो बिस्कोमान बिल्डिंग से ये चला गया नालंदा में। दूसरा हो गया नैक का भी प्रॉब्लम हो गया था। ये सारा कारण से यहाँ पे जीरो सेशन हो गया। क्या हो गया, जीरो सेशन, यानी कोई यहाँ पे एडमिशन हुआ ही नहीं यूजी और पीजी के कोर्सेज में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एडमिशन होगा और 100% अप्रैल के लास्ट होते तक क्या हो जाएगा, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अप्रैल में एकदम 100% स्टार्ट है। लगभग 20 अप्रैल से लेकर के अब 25-28 अप्रैल के आसपास होते होते एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी पूरे बिहार में एक ओपन यूनिवर्सिटी थी है, जो क्या है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। पहले LNMU का डिस्टेंस चलता था, पहले पटना यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस मोड चलता था, लेकिन सब जगह नैक का प्रॉब्लम हुआ। सारा डिस्टेंस मोड एजुकेशन बिहार में ठप हो गया सिवाय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का। और पिछले साल इसका भी सिस्टम ठप हो गया। इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि हजारों छात्र इसके लिए क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और आप भी इस चीज के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो अप्रैल के लास्ट में आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने डेट के बारे में जान लिया। अगर आपको पीजी का कोई कोर्स करना रहे, जैसे MA, MSc, MCOM, MBA, रेगुलर वोकेशनल जो भी कोर्स करना रहे, यूजी का जो भी कोर्स करना रहे, लगभग नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज का लिस्ट है, अगर आप इस कोर्सेज का लिस्ट को देखते हैं तो लगभग 110 प्रकार के कोर्सेज नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में चलता है।
अब देखिएगा, अब इसके अगर एडमिशन के प्रोसेस में आपने एडमिशन का जो डेट है ये अपने डेट के बारे में आपने तो जान लिया। अब जो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कह सकते हैं जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तो आप जानते हैं कि हर कोर्स का क्या है, अपना अपना क्वालिफिकेशन है और सबका क्वालिफिकेशन यहाँ आपको दिख रहा है। तो ये जो लिंक है जहां से हम लोग एडमिशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस को पाते हैं, ये वाला लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। तो आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप जाइएगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे, और जिस कोर्स का आपको देखना रहे आप देख सकते हैं। जैसे अगर एमसीए के बारे में बात करें, देखिए एमसीए का कोर्स है, एमसीए कोर्स के बारे में सोचिएगा तो एमसीए का कोर्स है। एमसीए का कोर्स के लिए क्या होना चाहिए, तो बीए बीएससी, ये कंडीशन बताता है, ये आपको बताता है क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ये सब कुछ आपको इसी कंटेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एडमिशन का चार्जेस यानी फी स्ट्रक्चर भी बताया जाता है कि किस कोर्स के लिए कितना चार्ज आपको लगता है। जैसे एमए आपको इकोनॉमिक्स करना है तो 4400 पर ईयर का लगता है। तो यहाँ पे आपको इस लिंक के माध्यम से आप इसके फी स्ट्रक्चर, आप इसके एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है उस कोर्स करने के लिए, उसका फी स्ट्रक्चर कितना यानी कितना पैसा पे करना आपको पड़ेगा, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब बस एक बात आता है क्या जानने का, प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद, जैसे मतलब अप्लाई करने का मतलब हुआ डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें एडमिशन लेने के लिए ना कोई टेस्ट देना है, ना कोई आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। इंस्टेंट अप्लाई, इंस्टेंट एडमिशन, यानी ये इंस्टेंट पॉलिसी होता है। मतलब एडमिशन आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, एडमिशन के लिए 2 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस भी ऑनलाइन प्रोसेस, जिसके लिए आपको खुद से अप्लाई करना होता है, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ऑफलाइन, मतलब आपको क्या करना होता है, इसके यूनिवर्सिटी में विजिट करना होता है, यानी इसके यूनिवर्सिटी में आपको विजिट करना है। तो जैसे आप चाहें, अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस चाहिएगा, मतलब अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहिएगा घर बैठे या किसी साइबर कैफे के सपोर्ट से, तो आराम से एडमिशन ले सकते हैं। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इंस्टेंट, और इसके बाद इंस्टेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब कुछ, आईडी कार्ड, ये सब कुछ जनरेट हो जाता है इंस्टेंट। 1-2 दिनों के प्रोसेस में सब कुछ हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस सोचिएगा, ऑफलाइन प्रोसेस के तहत एडमिशन ले, तो इस बार आप नालंदा जाइए, नालंदा में यूनिवर्सिटी है, वहां जाइए, उसके काउंटर पे जाइए, फिर सारा डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, फिर आप जो एडमिशन का जो पैसा है ये सब चालान के माध्यम से भरना होता है। तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। किसी साइबर कैफे में विजिट कीजिए, एडमिशन का प्रोसेस अप्रैल के आसपास में, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। आप जाइए, आप बोलिए कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के मुझे एमसीए के कोर्स में एडमिशन लेना है, या मुझे एमएससी जूलॉजी में लेना है, जो भी रहे आप कोर्स साइबर कैफे वाला को बताइए, आपके सामने वो ऑनलाइन प्रोसेस कर देगा। आपका रोल नंबर, आपका आईडी कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ जनरेट हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है एडमिशन लेने का, एक ऑनलाइन प्रोसेस और एक ऑफलाइन प्रोसेस है। 2023 में ये प्रोसेस हुआ नहीं, इसके कारण से क्या हो गया, बहुत से स्टूडेंट्स बैठे रह गए, वो चाहे कोर्स को करना चाहे बट कोर्स कर नहीं पाए। तो कोर्सेज बहुत प्रकार के हैं, देयर आर सो मेनी कोर्सेज इन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और आप जिस भी कोर्स के बारे में जानना चाहें, आप सारे कोर्सेज के एडमिशन चार्ज, कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आप इस लिंक के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये वाला लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, और इसके बाद आप सारी चीजों को खुद से आप जान जाइए, किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत है। मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, जो भी कोर्स आपको करना रहे, आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, एडमिशन में पैसा कितना लगता है, और तैयार रहिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज डाउट होता है क्या कि एडमिशन का प्रोसेस जैसे ऑनलाइन आप साइबर कैफे से कर ले, या खुद से आप अपने लैपटॉप से या फोन से, जैसे भी आपने अप्लाई कर लिया, एडमिशन ले लिया, आपके मन में सवाल आता है क्या डॉक्यूमेंट हमको यूनिवर्सिटी भी जाकर के जमा करना है, जैसे सीएलसी माइग्रेशन क्या जाकर के जमा करना है? तो इसका सवाल का जवाब है नहीं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये ओपन यूनिवर्सिटी की क्या होती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने की जरूरत नहीं। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, यानी जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे पीछे तक का सारा कोर्स, जैसे अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना यूजी का यानी कि ग्रेजुएशन का, 12th का, 10th का, ये सारा डॉक्यूमेंट क्या कर देना है, आपको अपलोड कर देना है, यानी इसका मार्कशीट, इसके बाद सीएलसी, ये सब कुछ क्या कर देना होता है, अपलोड कर देना होता है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हालांकि इसमें बताया गया, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेल्फ अटैच्ड करके आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एक तो फोटोकॉपी आपको मार्कशीट का अपलोड करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी उसके पहले तक का जितना भी कोर्स आपने किया है,
जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 10th का 12th का सबका क्या करना है, मार्कशीट अपलोड करना है। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैटेगरी का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी आपको देना है। इसके साथ ये देखिए बस यही 3 बेसिक डॉक्यूमेंट है और इसी को इसमें रखा भी गया है। और यहाँ पे कुछ बात बताई भी गई है कि आपको कुछ बातों को माइंड में ध्यान भी रखना है। ये फोटोकॉपीज के बारे में बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाता है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, पहला तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर सीएलसी है, माइग्रेशन है, वो सब अपलोड कर दीजिए। तो ये सब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गया। सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके अपलोड कर देना है ऑनलाइन एडमिशन लेने के टाइम में। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। इसके साथ अपना आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड अपलोड करना है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, ये सारा काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने बस आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दिया, कैसे एलिजिबिलिटी चेक करना है, कैसे फी स्ट्रक्चर चेक करना है, ये सब का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। आगे आने वाले टाइम में जो भी आपका इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा या जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो, आप उसका डिमांड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और सारे इन्फॉर्मेशन को आपके साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पेंट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।